हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 20 डेटा हैंडलिंग, जिसमें आज हम बात करेंगे बार ग्राफ और ग्राफ की। एक्सरसाइज 20.3 करेंगे आज हम। उससे पहले हम बात करेंगे बार ग्राफ की और ग्राफ की। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इनको हम पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे कैसे बनता है बार ग्राफ और ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ठीक है, देखिए बार ग्राफ, ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म वाइड विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। इट इंक्लूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल एंड लेवलिंग फॉर द स्केल। देखिए, ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा और नंबर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार ग्राफ यूनिफॉर्म वाइड। देखो ग्राफ, बार ग्राफ कैसे होता है, एक लाइन होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजेंटल। ठीक है बेटा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजेंटल लाइन पे क्या होगा, इंक्लूड होगा क्या, एंड वर्टिकल स्केल लेवलिंग द। हॉरिजेंटल पर क्या करेंगे हम, हॉरिजेंटल जो लाइन होगी उस पर हम टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइटल। जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो भी नंबर्स होंगी, जो स्केल होगा हमारा, यहाँ पे क्या आता है हमेशा, स्केल। देखो ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये हर क्वेश्चन के लिए समझना है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो एज का हो, चाहे वो वेट का हो, चाहे वो वीक्स का हो, चाहे वो मंथ्स का हो, कोई भी टाइटल, एनी टाइटल दिया है आपको, तो टाइटल आपका कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और स्केल आप जो लेंगे वो आएगा वर्टिकल लाइन पर। ठीक है, मेन बात ये है। अब ए नंबर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ ए यूनिफॉर्म वाइड, जितने भी आप ग्राफ बनाएंगे, जितने भी आप बार ग्राफ बनाएंगे, ये बार ग्राफ की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो अगले वाले बार ग्राफ की भी हाइट कितनी होनी चाहिए, सॉरी हाइट नहीं, वाइड, चौड़ाई, वाइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 का होना चाहिए, और आगे जो भी बनेंगे उनकी वाइड कैसी होगी, सेम। यानी कि ये सेम वाइड, यूनिफॉर्म वाइड, यूनिफॉर्म वाइड लिखा है। रेक्टेंगुलर बार्स, जितने भी रेक्टेंगुलर बार्स हमारे बनेंगे उनकी सेम क्या होगी, वाइड होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये, वैसे तो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में ये जो कॉलम होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर का। 1 का ये होगा, 1 का 1 सेंटीमीटर का एक जो कॉलम होता है उसको छोड़ देते हैं। जो ग्राफ पेपर में एक 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर पर ग्राफ बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर पर ग्राफ बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। लेकिन कहीं आप अगर इसको 2 सेंटीमीटर का भी लेना चाहते हैं, 2 कॉलम पर आप बार ग्राफ को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं तो चौड़ा सा बनाऊंगा, चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो, तो बना सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये 2 सेंटीमीटर का बनाएंगे बेटा, तो ये भी आपको 2 सेंटीमीटर का ही बनाना पड़ेगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला भी, ये भी आपको इक्वल लेना पड़ेगा। ये मेनली है बार ग्राफ के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द वर्थ रेट पर 1000 ऑफ 5 कंट्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन बिलो। कंट्री है आपका यूएस, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द टाइटल। ये जो कंट्री के नेम है ये बेटा हमारे टाइटल हैं। ग्रोथ रेट है 90, 100, 85, 75, 90। ये हमारा डाटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है, इसको हम स्केल के हिसाब से सेट करेंगे, वो आएगा वर्टिकल लाइन पर, और ये आएगा टाइटल हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, अभी इसको करके देखते हैं। एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लेंगे आप। टेबल दी हुई है आपको,
यूएस, चाइना, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है 90 यूएस, चाइना है 100, 85, 75 और 90। ठीक है, अब इसका बार ग्राफ बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? बार ग्राफ बनाना है। उसने कहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये लाइन वर्टिकल है। ठीक है, अब इस पर आप टाइटल बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस होंगे बेटा। ऐसा ग्राफ पेपर में, छोटे से ग्राफ पेपर पे समझा देता हूँ। आपके पास ऐसा ग्राफ पेपर होगा, इसमें बॉक्सेस होंगे और ये बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर का होगा। 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 ऐसे, 1 ऐसे और 1 ऐसे। और इसके अंदर छोटे छोटे 100 बॉक्सेस भी होंगे, बहुत छोटे छोटे 100 बॉक्सेस होंगे। तो 1 सेंटीमीटर हमें इधर छोड़ना है, फिर 1 सेंटीमीटर रखना है, 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। पहले देखते हैं, सबसे पहले लेंगे स्केल। क्या लेंगे? स्केल। हम एक ऐसा स्केल लें जिसमें ये सारे वैल्यूज आ जाएं। हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मतलब 10 होगा। उसका मतलब क्या होगा? 10 ग्रोथ रेट होगा। अब यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बॉक्सेस के बराबर 1 10 लिखेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है? अब इसमें यूएस दिया है 90। यूएस कितना दिया है? 90। तो 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। ये लाइन आपकी जाएगी 90 तक। कहाँ तक जाएगी? 90 तक। 1 सेंटीमीटर इसका पूरा जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होगा, इस पर डार्क लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसको चाहेंगे आप तो शेडेड भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे। ठीक है, 90 है। क्या है? यूएस। तो यहां लिख देंगे यूएस। यूएस यहां पे लिख देंगे कंट्री नेम। टाइटल मैंने कहा था हॉरिजेंटल, और यहां लिख देंगे ग्रोथ रेट। क्या लिख देंगे? ठीक है, अब सेकंड आएंगे चाइना 100। चाइना, तो 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ेंगे आप। अगला कॉलम लेंगे, 100 के स्केल तक जाएंगे और जो भी 100 होगा वहां से वापस आएंगे। ठीक है, इसको भी कलर कर देंगे। ठीक है, यूएस के बाद इसको लेंगे चाइना। क्या लेंगे? चाइना। चाइना के बाद आएगा इंडिया। इंडिया का है 85। तो देखो 70 और 80 के बीच में एक डार्क लाइन होगी। यहाँ पे एक डार्क लाइन होगी, उसको देखेंगे 70 और 80 के कॉलम के बीच में। यहाँ से आएंगे। ठीक है, चाइना के बाद ये क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया के बाद है यूके 75। 70 और 60 के बीच में एक लाइन आएगी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसको यूं कवर कर देंगे। ठीक, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। यहां लिख देंगे यूके। उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? 90 है। क्या है? 90, यानी कि 90 का डाटा ये है। ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। इस तरीके से ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। क्या हो गया ये बार ग्राफ। यहाँ पे हमने क्या लेना है, टाइटल लेना है जो भी है, जो हमारा कंट्री था, यहाँ पे हमें स्केल लेना है और ये हमें ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ग्राफ पेपर पर ही बनाए बेटा आप, ठीक है, ग्राफ पेपर का यूज़ करें, उस पर बनाएं पेंसिल की हेल्प से, प्रॉपर स्केल का यूज़ करें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ। गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ। हमारे पास बार ग्राफ दिया हुआ है, ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, टेन 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक। टू 2001 2002 2003 ईयर से प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ राइस मैक्सिमम। ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है? तो बेटा जिसका सबसे ज़्यादा बार ग्राफ होगा वही आंसर होगा। तो 2002 का जो बार ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या है 2002, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन वाज ऑफ राइस मिनिमम। सबसे कम किसका हुआ है? तो जिसका सबसे कम बार ग्राफ होगा वो, ये बार ग्राफ किसका कम है 2003 का, तो बी में आंसर आएगा 2003 सी। अब इन विच ईयर वाज देयर ए सडन फेल इन द प्रोडक्शन। ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें अचानक से प्रोडक्शन डाउन हो गया है? तो देखो यहाँ प्रोडक्शन है ये 45, यहाँ प्रोडक्शन है 70, 45 से बढ़ा 70, 70 से बढ़ा 95 तक गया, और उसके तुरंत बाद कहाँ पे गिरा है? उसके तुरंत बाद कहाँ पे गिरा है 2003 में। 2003 में क्या हुआ है? प्रोडक्शन एकदम से क्या हो गया है? कम हो गया है। फिर से क्या हुआ है? बढ़ा है, हर बार बढ़ा है, लेकिन ये 2000 के बाद 2003 में क्या हुआ है? प्रोडक्शन एकदम डाउन हुआ है, ठीक है। अगला है डी। डी में कहा गया है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 4 ईयर। मैक्सिमम एंड मिनिमम राइस इन 4 ईयर। तो देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम राइस प्रोडक्शन इक्वल टू, देखो सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है 95। क्या हुआ है? 90 से एबव गया है, तो क्या हुआ है 95 अपॉन में क्या लिख देंगे? सबसे जो कम हुआ है वो हुआ है 30 और 40 के बीच में 35। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, बचेगा 4, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 19:7। क्या आएगा बेटा आंसर? 19:7 है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शो द स्केल ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ शो। क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं डबल बार ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी डबल बार ग्राफ है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, डबल बार ग्राफ है। ठीक है, तो एक पहले डबल बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ओके, देखिए डबल बार ग्राफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डबल बार चार्ट। इसको क्या कहते हैं हम, डबल बार चार्ट भी कहते हैं। हेल्प टू कंपेयर और प्रेजेंट मोर देन वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं सेम टाइप्स की, ठीक है, या सिचुएशन होती हैं तो, या कोई इवेंट होता है, तब ऐसी कंडीशन में उसको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, डबल बार ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डबल बार ग्राफ। और मैं इस डबल बार ग्राफ को आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज का 20.3, उसमें हम डिस्कस करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग टेबल शो द स्केल ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ टू डिफरेंट मॉडल ऑफ ए शोरूम ड्यूरिंग इन ए वीक। डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मॉडल ए, अब देखो मंडे को एक ही फ़ोन के 2 मॉडल हैं, एक मॉडल ए है एक मॉडल बी है। तो क्या होता है कि मॉडल ए सेल होता है 20 और मॉडल बी सेल होता है 17। फ़ोन एक ही तरीके का है लेकिन उसके 2 मॉडल हैं, दिन भी एक ही है, मतलब एक दिन में फ़ोन के 2 मॉडल हैं सेल हो रहे हैं। तो मतलब एक ही दिन में दोनों सेल हो रहे हैं, तो उनको कंपेयर किया जा रहा है कि ये 20 हो रहे हैं, ये 17 हो रहे हैं। अगले दिन वो 25 होते हैं, वो 35 होती है। तो जब उनकी कंपेयरिंग हो रही है तो ऐसे ग्राफ में हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि हमें इसको डबल बार ग्राफ से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पर डेज, मॉडल ए और मॉडल बी। ठीक है, यहाँ पे दिया मंडे को मॉडल ए सेल होते हैं 20, ये होते हैं 17, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ट्यूसडे को ये होते हैं 25, ये होते हैं 30। वेडनेसडे को ये होते हैं 15, ये होते हैं 19। थर्सडे को ये होते हैं 30, ये होते हैं 28। फ्राइडे को, सैटरडे और संडे। फ्राइडे को ये 25, ये 18, ये 20, ये 16, ये 27 और ये 25। इस तरीके से डिटेल दिया गया है। अब रिप्रेजेंट द यूजिंग डाटा यूजिंग इन डबल बार ग्राफ। एक लाइन बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, लाइन। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30 है। क्या है, 30। वन स्केल 1 सेंटीमीटर लेंगे स्केल, 2 डिजिट या 2 मोबाइल फोन, 2 मोबाइल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेंगे, 2 मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ लेंगे 0, 2, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13,
ठीक है, 28 है ये। यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ मोबाइल फोन ठीक है, जिसका स्केल है। यहाँ पे टाइटल है, टाइटल लेंगे मॉडल ए और मॉडल बी। क्या है टाइटल? मॉडल ए और मॉडल बी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं मंडे की, तो यहाँ लेंगे डेज नेम। मंडे किसकी बात हो रही है? मंडे की हो रही है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे और 1 सेंटीमीटर का जो हमारा जो बॉक्स होगा उसमें चाहे हम दोनों को हाफ हाफ ले सकते हैं, मॉडल ए और मॉडल बी को, और चाहे तो आप 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, 2 कॉलम लेंगे, एक लेंगे मॉडल ए के लिए और एक लेंगे मॉडल बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ मंडे की बात हो रही है बेटा, मंडे। तो आप चाहें तो दोनों को एक ही कॉलम में हाफ, ऐसे एक कॉलम होता है, आपने देखा होगा इसमें जो कॉलम है उसमें एक हल्का सा लाइन होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आधा आधा ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा एक लेते हैं तो बगल में एक और लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बॉक्स। अब आप क्या करेंगे, 20 तक जाएंगे मॉडल ए के लिए। मंडे है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक किसका मंडे है? मंडे का ग्राफ है। 20 तक जाएंगे किसके लिए? मॉडल ए के लिए। ठीक है, और 17 तक जाएंगे मॉडल बी के लिए। 16 और 18 के बीच में आएगा क्या? 17। ठीक है, एक को खाली छोड़ देंगे, एक को शेडेड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये बॉक्स जो हमारा खाली है ये मॉडल ए है। क्या है? मॉडल ए। और जो बॉक्स मेरा शेडेड होगा, कैसा होगा? शेडेड। आपके पास कलर है तो अलग अलग कलर से शो कर सकते हैं, वो मॉडल बी होगा। क्या होगा? मॉडल बी। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे। ठीक, अब ये 1 सेंटीमीटर था, यहाँ भी हमें क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, तो यहाँ आ गए। यहाँ से अब लेंगे यहाँ 2। ये पूरा क्या है? ट्यूसडे है आपका। क्या है? ट्यूसडे, TUES, ट्यूसडे। ट्यूसडे को इसका ग्राफ है 25 और इसका ग्राफ है 30। 25, 26 का हाफ 25 हो गया। ठीक है, बगल में क्या है? मॉडल बी है, तो वो है 30, वो और ऊपर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जस्ट बिल्कुल साइड में। इसको हमें क्या करना है? शेडेड करना है। इसको शेडेड कर देंगे, क्योंकि हमने पहले लिखा है कि मॉडल बी वो है जो शेडेड पार्ट है और मॉडल ए वो है जो ब्लैंक है। आप चाहें तो अलग अलग कलर से भी शो कर सकते हैं इसको, और लिख देंगे वहाँ। अगर इसको येलो कलर लिखेंगे तो मॉडल ए येलो कलर फिल कर देंगे इसमें, और इसमें पिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका ट्यूसडे का ग्राफ, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड थर्ड पे आएंगे वेडनेसडे। 1 सेंटीमीटर का फिर से स्पेस, ये है 15। कितना है? 15। और ये है 19। कितना है? 18 से ऊपर 19। क्या है? 19। मॉडल बी है, इसको सेट कर देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब आएगा थर्सडे। 30, 28, 1 सेंटीमीटर का फिर से गैप। थर्सडे में है 30, 28, 30 और 28। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे। थर्सडे, इसके बाद क्या है बेटा? थर्सडे के बाद फ्राइडे है। फ्राइडे का है 25, 18, 25 25 और 18 के लिए आएंगे यहाँ पे। इसको शेडेड कर देंगे।
फ्राइडे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फ्राइडे। उसके बाद क्या है, सैटरडे का 2016, 1 सेंटीमीटर का गैप, 2016, सैटरडे, और संडे का है 27 और 25, 27 और 25। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डेज नेम लिख दो या डे लिख दो, यहाँ इसका टाइटल लिख दिया, यहाँ इसका टाइटल लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, ये स्केल बना दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मोबाइल है। मॉडल ए को हमने ब्लैंक से डिनोट किया है, मॉडल बी को हमने कलर से डिनोट किया है। कहीं कहीं ऐसा हुआ है बेटा, जैसे मेरे बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा पतला रह गया है, तो स्केल नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका जो ये जो वाइड है ये और ये इसका बिल्कुल बराबर होगा, या तो आप इस पूरे को 1 सेंटीमीटर लेंगे, उसमें आधा आधा कर लेंगे, या आप एक इसके लिए लेंगे, ठीक है। हाँ, इनका जो वाइड है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये मंडे के लिए है, ये ट्यूसडे का है, ये जो ब्लैंक है वो हमारा मॉडल ए है, ये मॉडल बी है, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल ए, मॉडल बी, ठीक है, मॉडल ए, मॉडल बी, ऐसे मॉडल ए, मॉडल बी। इस तरीके से हमारा क्या होगा, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ क्या होगा, तैयार होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें भी आपको क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। आप अपनी कॉपी पे ग्राफ पेपर लेके डबल बार ग्राफ को बनाएंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही रन थ्रो में सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ाए हुए हैं एक्सरसाइज के, उन सभी टॉपिक्स को आप लगाएंगे, डबल बार ग्राफ, मीन, मोड, मीडियन, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, सब कुछ सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में रन थ्रो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।